कास्ट सेंसस हर 10 साल में ब्रिटिश सरकार करती थी और आखिरी कास्ट सेंसस जो है वो 1931 में हुआ था। दूसरा कास्ट सेंसस 1941 में होना चाहिए था, लेकिन हमारा भूतपूर्व शासक वर्ग है जो ब्रिटिश साम्राज्य, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझा हुआ था और 1947 में वो आते आते वो बिल्कुल थक गया था। उसका बिल्कुल भी शासन चलाने का मूड नहीं था, वो आज़ादी दे के चला गया यहाँ से। अब हमारे देश के नेताओं पे जिम्मेदारी थी कि वो कास्ट सेंसस कराते, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। इसे एक बक्से में बंद कर दिया गया। केवल ये तय किया गया 1951 में कि हम SC ST की जाति की गिनती करेंगे, जो आज तक होता है, लेकिन OBC और जनरल जातियों की गिनती को बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया, उसके पीछे क्या मानसिकता थी, वो कौन लोग थे, उन्होंने क्यों रोका? देखिए, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो जाति का प्रिविलेज लेते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं कि हम फलाना हैं, हम ठिकाना हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और दूसरी तरफ वो ये नौटंकी करते हैं कि हम जात पात को नहीं मानते। तो इनका दो चेहरा होता है। तो इस बात को समझिए, कांग्रेस के भीतर एक छोटा सा RSS भी बसता है, एक मनुवादी विचारधारा के लोग भी बसते हैं। इन्हीं लोगों ने 1951 में तय किया कि कास्ट सेंसस नहीं होगा। हम ये बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि मनुवाद और जातिवाद जो है वो बीजेपी ही करती है। बिल्कुल नहीं, इसके कांग्रेस के भीतर भी ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं इसीलिए कास्ट सेंसस नहीं हुआ, और राहुल गांधी इस बात को मान चुके हैं कि कांग्रेस के भीतर एक छोटा सा RSS है, RSS से सिंपैथी रखने वाले, मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। तो अब आते हैं हम अपने मुख्य बिंदु पे कि कास्ट सेंसस से डर क्यों लगता है। मित्रों, इन्हें डर इसलिए लगता है कि इनकी जो आबादी है, जो संख्या है, वो कम है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 11% है। अरे भाई, आपकी आबादी 11% है तो हम आपको चैलेंज करते हैं, आपकी आबादी 2.5% है। 11% आप किस बेस पे कहते हैं? जब आप कास्ट सेंसस को मानते नहीं, कास्ट सेंसस का नाम सुन के आपको बुखार आ जाता है, आपके पेट में मरोड़ होने लगती है, आपको जुलाब शुरू हो जाता है, तो फिर आप क्यों कहते हैं आपकी पॉपुलेशन 11% है? 2.5% से ज़्यादा नहीं। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, किसी की 2.5 निकली, किसी का 3.5 निकला, किसी का 2.7 निकला, कुल मिला के आप 10% से ज़्यादा नहीं हैं। तो मित्रों, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको पता है कि इनकी संख्या कम है, इनकी जो पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन संसाधनों पे और जो नौकरी है, जो निर्णायक भूमिका जो निभाती है, जो नौकरी है, जो पावर सेंटर का काम करता है, उन पे इनका वर्चस्व है। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे न्यायपालिका हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह इनका वर्चस्व है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाइए, रिमोट लीजिए हाथ में और न्यूज़ चैनल बदलिए, एक एक चैनल बदलिए। देखिए न्यूज़ एंकर कौन है, किस जाति के हैं, किस जाति का न्यूज़ एंकर है वो अपना एजेंडा चला रहा है। न्यूज़ चैनल के मालिक कौन है, उनके बॉस कौन है, CEO कौन है। तो इस बात को समझिए कि सभी प्रमुख पदों पे इनका वर्चस्व है और ये अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहते। इनको डर लगता है कि अगर बहुसंख्यक बहुजन समाज ने वर्चस्व अपना कायम कर लिया तो ये दोबारा अपना वर्चस्व नहीं पा पाएंगे, इसीलिए उसमें ये कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहते। ये पूरा चक्रव्यूह की तरह एकदम से घिरे हुए हैं कि किसी भी कोने से कहीं बहुजन समाज अंदर ना आ पाए सत्ता के शिखर पे। ये हमेशा उस वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, इसी कारण ये कास्ट सेंसस का विरोध करते हैं। अमेरिका में क्या है, जो गोरा है वो बहुसंख्यक है, उसे अपना वर्चस्व खोने का डर नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ लिबरल हुआ, उसने ब्लैक्स को राइट्स दे दी। लेकिन भारत की जो समस्या है जो है वो अलग है। यहाँ का जो शासक वर्ग है वो अल्पसंख्यक है और वो अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहता। उसको लगता है कि एक बार अगर हम नीचे उतर गए और बहुजन समाज ऊपर आ गया तो वो फिर दोबारा नीचे से ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये इनकी समस्या है, इसलिए ये डरते हैं कास्ट सेंसस से। लेकिन हमें अपनी हक और हिस्सेदारी लेनी है
जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी यही मांग है और हमारी मांग बिल्कुल न्याय संगत है। हम किसी का हक और हिस्सा मारने नहीं आए हैं। हम हमारा जो हक और हिस्सा मारा गया है उसको हम वापस पाना चाहते हैं, इसीलिए हम कास्ट सेंसस का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।